बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिर्फ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बहुत अहम और ख़ास ख़बरें हैं। पूरी वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हो जाएगी। जब से ये हुकूमत बनी है तो इसने पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे कि मैं बिजली को 12 रुपये यूनिट पर ले आऊँगा। अभी जो बिजली के रेट हैं इन्होंने 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाए हैं। और उसमें मैं कुछ आप लोगों को थोड़ी सी तफसील बता देता हूं कि बिजली के रेट कैसे बढ़े हैं। जो एक हकीकत है उसमें ये है कि जो इमरान खान ने 5% सब्सिडी दी थी, 5 रुपये सब्सिडी दी थी, वो इन्होंने हटा ली, यानी 5 रुपया तो ये महंगा हो गया। अब इसके बाद जो है 8 रुपया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये इन्होंने मज़ीद एक इजाफ़ा कर दिया। इसमें 3 रुपया क्वार्टर टेरेस एडजस्टमेंट, ये एक तीसरा ये हुआ। तो 5 और 8 13 और 3 16 रुपया तो ये हो गए। अब इसके बाद एक और भी इसने जो 8 रुपये इंक्रीज़ इन बेस टैरिफ जो है 8 रुपये मज़ीद जो बढ़ाए हैं, तो ये 16 और 8 24 रुपया इन्होंने बढ़ाए हैं। बजाय 12 रुपया लाने के इन्होंने 2 गुना रेट बढ़ा दिए इसके। तो ये इन लोगों की बातें थी। जब इमरान खान 3 रुपये पेट्रोल बढ़ाता था तो ये लोग कहते हैं अवाम कैसे देंगे ये पैसे। इनको शर्म नहीं आती कि ये 3 रुपये आज पेट्रोल बम गिरा दिया है। इनको शर्म नहीं आती 2 रुपया यूनिट बढ़ा दी। अब इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। इन लोगों को शर्म इसलिए नहीं आ रही कि शर्म जिसमें होती है उन लोगों को शर्म आती है। इतना जुल्म, 24 रुपये एक बढ़ाए, पेट्रोल 30 रुपये एक बढ़ाए, जरदारी के हिस्से में 30 रुपये और बढ़ाए, नवाज़ के हिस्से में 24 या तकरीबन मौलाना के हिस्से में तकरीबन 24। लेकिन फिर डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा किया मौलाना के हिस्से में। तो डीज़ल 350 लीटर, पेट्रोल 234 रुपये लीटर, और बिजली की यही। हाँ, एक बात है, बिजली के बिल आते हैं, बिजली नहीं है, बिजली के गैस के बिल आते हैं, गैस नहीं है। ये इन लोगों का इंसाफ है। इन्होंने बढ़ाए है सब कुछ, लेकिन क्या गैस और एक बिल बढ़ाए हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं बढ़ाई। तो ये कुछ हकीकत की वो महंगाई की शरह थी जो मिफ्ता इस्माइल साहब की एक असल चेहरा है, वो मैंने आपके सामने पेश किया था। आवाम को एक बहुत बड़ा शिकवा है। आवाम को जो शिकवा है वो ये है कि आवाम कहते हैं, पाकिस्तानी आवाम कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को जहाँ न्यूट्रल होना चाहिए वहाँ ये न्यूट्रल नहीं होते, और जहाँ इनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए वहाँ ये न्यूट्रल बन जाते हैं। ये पाकिस्तानी आवाम को बहुत बड़ा जो है एक शिकवा है न्यूट्रल से। अच्छा, कहाँ न्यूट्रल रहना चाहिए और कहाँ नहीं न्यूट्रल रहना चाहिए? देखो, ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब में, या आने वाले इलेक्शन में, या बल्दियाती इलेक्शन में, यहाँ न्यूट्रल्स को, यानी जितने भी इदारे हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। अवाम की वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए, अवाम की राय को सलाम करना चाहिए, अवाम की राय को मानना चाहिए। यहाँ इन लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए। और न्यूट्रल कैसे? अवाम जिसको वोट दे उसी को मिले। यहाँ क्या होता है, यहाँ वोट आप अलिफ को डालेंगे, वोट जीम को जाता है, वोट आप बे को डालते हैं, वोट शीन को जाता है। तो ये एक यहाँ फिर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। यहाँ न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए, और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जो आवाम की राय है वही होगी और वही रिज़ल्ट आएंगे। चाहे अगर इमरान खान के साथ इन्होंने इमरान खान का हाथ दिया तो भी गलत, अगर इनका हाथ साथ दे रहे हैं तो भी गलत। किसी का साथ नहीं देना चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए और न्यूट्रल रहना चाहिए। अच्छा, जहाँ न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, इमरान खान इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं
कि अगर एक चौकीदार है घर का या दुकान का, और उस घर में या दुकान में चोरी हो, तो जो चौकीदार है क्या वो कहें कि यार मैं देखो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ना चोर को कुछ कहूँगा ना घर वालों से मैंने कुछ कहना है, करो करो जो करना है करो। तो यहाँ न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, यहाँ चोरों के ख़िलाफ़ आना चाहिए, चोरों के अगेंस्ट रहना आना चाहिए, बल्कि उसके साथ होना चाहिए जो जिसका ज़िम्मा है उसकी हिफाजत करना। पाकिस्तान के ख़जानों की, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी इदारों की का ज़िम्मा लिया है इन्होंने। जैसे बॉर्डर पर माशाल्लाह कितने एक बेहतरीन आर्मी है पाकिस्तान की, दुनिया में मानी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉर्डर पर कैसे ख्याल रखते हैं पाकिस्तान का, कोई एक इंच भी अंदर नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से अंदर भी कुछ चोर होते हैं तो उसको भी रोकना चाहिए, ये भी उसकी इसके ज़िम्मे में आता है, ज़िम्मे में है। तो यहाँ न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अवाम का ये शिकवा है कि न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए ऐसी जगह, न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए ऐसी जगह। ये एक अवाम का शिकवा है जो मैंने इदारों के सामने, मतलब है आप लोगों के सामने भी पेश किया। बाहर का अवाम का शिकवा बजा है और एक हकीकत भी है। इसके बाद आते हैं इसी सिलसिले की है कि जो न्यूट्रलिटी है, जो न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। आज सियालकोट में उस्मान डार साहब ने एक बात की और बहुत ही खौफनाक बात है। उसमें यह है कि इंतखाबी जो फ़हरिस्त हैं उसमें वोटों की जो है वो मुबैना रद्द-ओ-बदल की जो है वीडियो और ये सब कुछ अवाम के सामने है। इलेक्शन कमीशन रंगों हाथों पकड़ा गया है। क्या है कि सियालकोट में वोटर लिस्टों में हेराफेरी के कोशिशों के सबूत मिल गए हैं। अच्छा, ये जो है तरीक़ा क्या है? तरीक़ा है कि फ़र्ज़ करो अगर एक इलाका है, मिसाल के तौर पर मैं जिस इलाके में रहता हूँ और वोट मेरा वहीं पर है, आसपास 300-400 या 500 मीटर के इहाते में जो पोलिंग स्टेशन है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर में, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ मैं वोट पर पोल करूँगा। इन लोगों ने क्या किया है कि मेरा वोट 25-30 किलोमीटर फ़र्ज़ करो देहात में डाला है, देहात वालों के शहरों में डाले हैं। तो न देहात वाले शहरों में आएंगे न शहरों वाले देहात जाएंगे। अच्छा, किसके वोट तब्दील हुए हैं? पीटीआई के। बिल्कुल 100% इस तरह हुआ है। तो यहाँ इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए कि जिस तरीके से जहाँ जिसके वोट हैं वहीं पे होना चाहिए, जिसको जहाँ नज़दीक पोलिंग स्टेशन नज़दीक पड़ता है वहाँ इसका वोट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादती हो रही है। लेकिन इससे आगे बढ़कर आज इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है वो ये है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। मुर्दों के वोट भी अब मुर्दे जो है वो ज़िंदा हो गए, और जो मुर्दे हैं वो आने वाले इलेक्शन में वोट डालेंगे। वोट किसको डालेंगे? जितने भी मुर्दे हैं सबके वोट 100% नून लीग के हैं। ये वोटर जितने भी हैं ये नून लीग के वोटर हैं, मुर्दे। वहाँ अगर 1000 या 10,000 मुर्दा लोग हैं, उसके वोट बन चुके हैं, वो आने वाले इलेक्शन में नून लीग को वोट डालेंगे। तो ये एक अजीब बात है कि मुर्दा ज़िंदा होकर नून लीग को वोट डालेंगे, और ये एक हकीकत है जो तल्ख़ है, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है ये बात। अब इसमें एक जो है उस्मान डार साहब ने कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ जो कि इलेक्शन कमीशन एक हरीफ बन चुका है, इसके ख़िलाफ़ मैं अदालत जा रहा हूँ, और अदालत में इलेक्शन कमीशन को हरीफ बनाकर पेश करूँगा, और अपने हक़ के लिए, अपने अवाम के हक़ के लिए, अवाम के हक़ पर डाका डालने के लिए, जो अवाम के हक़ पर डाका डाला जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मैं जा रहा हूँ। और उम्मीद है
कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, आज़ाद अदलिया, इंशाअल्लाह मोतबर काबिल इज़्ज़त जो जज साहिबान है वो इंशाअल्लाह हकीकत को देखकर फ़ैसला करेंगे और फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम के हक़ में करेंगे, न कि गद्दारों के, मुल्क दुश्मनों के या इनके हक़ में फ़ैसला आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज मैंने आपके सामने पेश की। बाकी ये है कि पंजाब में जितने भी हैं, एक ब्रिगेडियर के बारे में भी मैंने आपसे बात की कि वो भी बैठा हुआ है और बाकी जो इदारे हैं वो भी एक टाइम टेबल और एक तरतीब बना रहे हैं कि कैसे हमने हमज़ा शहबाज को जितवाना है, कैसा हमने किस तरीके से हमने उसकी हुकूमत को कायम व दायम रखना है। लेकिन अल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हुकूमत अब चलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं क्यों खुश या मैं क्यों मतलब है कह रहा हूँ, क्योंकि ये हुकूमत आवाम के ज़ोर से नहीं आई, ये एक गैर आइनी तरीके से पंजाब की हुकूमत आई हुई है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। अगर आवाम की ज़ोर पे आ जाए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हिमायत मैं करूँगा इन लोगों की, इसकी हिमायत में मैं बोलूँगा। तो ये एक गलत तरीका है जो इसके मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। बाकी आगे आते हैं इमरान खान की जो आज बहुत एक आवाम के सामने स्क्रीन पर पेश हुआ है और उसने जो बातें की है वो ये है, उसमें एक बात बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो पर मैं उसकी तफसील से बात करूँगा कि कराची के अवाम पर उसने बहुत ही अफसुर्दगी और नाराज़गी का इज़हार किया है, क्योंकि इमरान खान ने सऊदी फरमारवा को ये कहा था कि जो मज़दूर जो गरीब अवाम हैं ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं। तो गरीब अवाम पर जब तकलीफ़ होती है तो इमरान खान के दिल को तकलीफ़ होती है। उसका इजहार उसने किया कि ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, क्या इन लोगों को फिर इन लोगों के पास नहीं जाना होगा। लेकिन याद रखना, मुर्दा ज़मीर लोगों के पास अगर ये लोग गए तो भी इसके पास अभी तक कुछ हैं जो ज़िंदा भी कहते हैं, ज़िंदा के नारे लगाते हैं और रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाते हैं और एक इलाज के बहाने भागे हुए शख्स को निडर कहते हैं कि नहीं डरता और हमारा जीना मरना इसी मुल्क में है। हालांकि जीते हुए नहीं आते, मरे हुए तो अल्लाह रहम करे, मरे हुए आएंगे तो क्या करेंगे। इन लोगों की जीते जाती ज़िंदगी की ज़रूरत है पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम की खिदमत के लिए। इलाज के बहाने गए, अभी तक न दवाई वो बनी है न वो कंपनी बनी है और वो उसी कंपनी और उस दवाई के इंतज़ार में वहाँ अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं। ये अजीब बात है। अब जितनी भी पार्टियाँ हैं, कोई मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को यहूदी एजेंट का लेबल दे रहे हैं, ख़ुद इसराइल में जाकर यहूदियों से मिल रहे हैं, कोई ख़ुद एक यहूदी एजेंट का लक़ब देकर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की मनसब के लिए ख़ास मिन्नत कर रहे हैं और उसको अपनी यकीन दहानी दिला रहे हैं कि मैं आप लोगों की सही खिदमत करूँगा। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि एक लीडर को तालिबान खान के नाम से याद करते हैं, यू टर्न खान के नाम से। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, कितने नाम इन्होंने इमरान खान को दिए। लेकिन क्या है कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हो तो ये लोग पेश हैं, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम हो तो ये पेश हैं। 3.5 पौने 4 लाख से 4.5 लाख पे हज गया। इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ये तो है यहूदी एजेंट, हज को कितना महंगा किया। आज इन लोगों ने इस हज को कहाँ पे ले गए हैं, ये इन लोगों की असलियत है। क्या हुआ, पेट्रोल की क्या कीमत थी इमरान खान के पौने 4 साल में, आज पौने 2 सालों में क्या कीमत हुई, ये इन लोगों की असलियत है। अब एक भी मुसलमान, एक भी इंसान का बच्चा, एक भी लीडर अवाम की खातिर मैदान में नहीं आएगा। अगर आएंगे तो क्या आएंगे, जब सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो गए उनके ख़िलाफ़, सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो फिर इनके कैंडिडेट पास नहीं हुए।
वहाँ भी अपनी फ़िक्र काए हुए हैं इन लोगों को, वहाँ भी आवाम के लिए नहीं निकले। ये लोग अल्लाह को जवाब देना है इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि अगर आप पास होते हैं आवाम के वोटों पर और आप फिर लगे होते हैं अपने लिए, तो फिर अल्लाह जल शान आपसे हिसाब लेंगे। हाँ, हर किसी से लेंगे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ या फजल रहमान या अचकज़ई या अल्ताफ़ हुसैन जो अभी तो गायब है स्क्रीन से, या अवामी नेशनल पार्टी, या जितने भी हैं सबको जवाब देना है। और वहाँ फिर नए झूठ चलेगा, नए बेईमानी चलेगी, न ये डोग बोग चलेगी, और नए ज़ुबान वहाँ आपका एक एक अंग आप पर गवाही देगा। और फिर क्या करोगे? एक आदमी ने क्या खूब बात की है कि मैं बहुत डर रहा हूँ जहाँ मैं देखता हूँ कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो क्या हम कैमरे के आंख से अगर डरते हैं तो क्या उस आंख से हम ना डरें जो कभी न ख़राब होती है, न कभी बंद होती है, न कभी, यानी एक एक सेकंड का सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो खुदारा आवाम पर तरस कीजिए और इस आवाम पर तरस कीजिए और पाकिस्तान के तरक्की के लिए एक साथ हो जाएं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचिए। अपने लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सोचा, अब आवाम के लिए सोचिए। क्योंकि अब हम जो ब्रिक्स की जो मैंने पहले वीडियो में भी एक बात की थी, जो अब 24-25 ममालिक हो गए, जिसमें चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है और बहुत सारे ममालिक और भी शामिल, उसमें पाकिस्तान नहीं है। क्यों? इस एक बात पे कि ये तो पाकिस्तान अब अमरीकी कॉलोनी बनती हुई जा रही है, इसलिए हम पाकिस्तान को, क्योंकि ये अब ख़ुद अपने फ़ैसले इसमें होते नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है। खुदा के लिए एक हो जाइए, आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। ये फ़िलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ। इंशाल्लाह पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।